सम ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड या डिवीज़न निकालने के लिए, ठीक है। मगर इस डिवीज़न में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे इस सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट को साइंस में 29 आया। इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट फेल होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट हो गया। कारण ये है कि हम लोग जो डिवीज़न निकाल रहे हैं उसमें सिर्फ टोटल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी टोटल इतना हो तो ये हो जाए, टोटल इतना हो तो ये हो जाए, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में ही आपको बताया था ऐसा। मगर हम लोग आज क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट को चेक करेंगे। जैसे मैथ में 30 है या नहीं है, हिंदी में 30 है या नहीं है, इंग्लिश में 30 है या नहीं है, साइंस संस्कृत में 30 है या नहीं है। अगर 30 है तो ठीक है, बाकी का प्रोसेस जो होता है वो कर दो। अगर 30 से कम है तो फिर उसको फेल करो। मगर अभी जो ये फार्मूला लागू किया गया है इसमें तो ये टोटल में जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीज़न आसानी से निकल जाए, जो नॉर्मल है। बट आज हम लोग थोड़ा एडवांस देखने वाले हैं, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को। तो अभी हम इन सभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीज़न को इरेज कर देते हैं और हम फिर से यहाँ पर एक बार फार्मूला लिखते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी ये फार्मूला आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वल, जैसा कि आपको पता है कि कुछ भी लिखने के लिए हमको पहले इक्वल देना होता है। यहाँ पर अब हम लोग को डायरेक्टली H2 को चेक नहीं करना है, अब हम लोग को पहले C2 को चेक करना है कि इसमें 30 है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक एंड इस्तेमाल करेंगे, एंड, ठीक है। अब इसमें देंगे C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी C2 में 30 या उससे ज़्यादा हो तो, कोमा D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी हिंदी में 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कोमा। उसके बाद E2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी इंग्लिश में 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट में 15 पे भी पास करा सकते हैं, तो वो कंडीशन आप देख लेंगे कि किस में 15 में पास है। बट अभी हम लोग 30-30 का रेशियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और लास्ट G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो अब यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट को चेक कर लिया कि सभी में 30 अगर है तो ठीक है। तो इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर कोमा दे देना है, यानी कि ये तो हो गया कंडीशन। अब अगर सही में 30 है तो क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकल जाए, और अगर 30 से कम है तो फेल हो जाना चाहिए। तो अभी जो हम बीच में जो डाल रहे हैं वो ट्रू वैल्यू डाल रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू हम लोग देंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 300, जो आप पिछले क्लासेस में आपने डाला था। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट। फिर यहाँ हम लोग एक बार लॉजिकल फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 225, तो क्या होना चाहिए, तो उसको आप पुटअप कर दीजिए सेकेंड एंड इनवर्ट, और फिर दे दीजिए इफ़ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 150, तो क्या होना चाहिए, तो थर्ड होना चाहिए। अब तो ये ट्रू वैल्यू हो गया। अब इसको हमने ब्रैकेट के साथ क्लोज किया और 1 2 3 लॉजिकल, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉल्स वैल्यू तो पुटअप किया ही नहीं, तो अब हम यहाँ पे एक फेल का फॉल्स वैल्यू पुटअप कर देते हैं और फिर 3 बार ब्रैकेट। अब जैसे कोमा देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इफ वैल्यू फॉल्स, यानी इन 30 मार्क्स नहीं आया तो क्या रिजल्ट शो करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर कैपिटल में FAIL फेल लिख देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें 30 से कम है, और इंटर मारेंगे। अब यहाँ पर आपको डाटा सीरीज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि पिछले क्लासेस में आपको बताए थे। अगर आपको डाटा सीरीज करने में प्रॉब्लम हो तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके डाटा सीरीज देख लें, और इसको हमने नीचे की ओर ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में इसको 30 है साइंस में, तो ये स्टूडेंट फेल हो चुका है। और जैसे ही हम इसको 30 करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि इसका मार्क्स कितना है, 339। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को
लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।